राधा बख्श सारवचन वार्तिक भाग 2 दफा 191। शीर्षक है सत्संग बेड़ा हितकारी। सो सद्गुरु वक्त का सच्चा संग ही सत्य संग है। सत्संग कहा तो सत्य संग, यही सत्संग है। और सत्य पथ, एक सच्चा रास्ता बताने वाला गुरु ही सतगुरु है। और सच्चा वो है जो इस जगत से न्यारा है, क्योंकि ये जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है। कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है। सो जो स्थायी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा, यही सनातन है और यही सत्य है। तो जब हम बोले सतगुरु तो बोला सनातन गुरु। अगर हम गुरु को देह रूप मानेंगे तो वो जगत की है और नाशमान है, पर उस देह में जो चैतन्य काम कर रहा है, अगर हम उसे देखेंगे तो वो सनातन है और गुरु से गुरुमुख में समा जाता है। इस तरह सद्गुरु सनातन है, क्योंकि उसमें जो चैतन्य काम कर रहा है वो इस जगत का है ही नहीं। और इस जगत का हर चैतन्य और उसका रूप और खुद जगत ब्रह्म सृष्टि भी नाशमान समय से बंधे हुए हैं, यानी काल से बंधे हुए हैं। और उनका काल यानी समय पूरा होने पर काल के गाल में समा जाते हैं। तो सतगुरु का संग ही सच्चा सत्य संग है। आजकल के गृहस्थ और भेष दोनों ही, अव्वल तो राधा स्वामी मत गृहस्थों का मत है। इसमें जगत का त्याग नहीं करना है। वैरागियों और विरक्तों का मत नहीं है कि अपने कर्तव्य दायित्व को छोड़ा जंगल पहाड़ चले गए। ये गृहस्थों का मत है। संसार में जितने अच्छे ढंग से जिएंगे उतने ही अच्छे ढंग से जाने का उपाय कर पाएंगे। संसार में जलते कुड़ते जिए तो जाने का उपाय नहीं कर सकते। ये मत स्वार्थ के संग परमार्थ सिखाता है, और अगर जाने का रास्ता बताता है तो जीना भी सिखाता है। तो जब एक गृहस्थ और साधु विरक्त भेष जब अपने स्थान से कदम बढ़ाते हैं, तब तीर्थ का भाव लेकर निकलते हैं कि फलां जगह जाएंगे, कुछ दिन आराम करेंगे, दुनिया के झंझटों से दूर शांति मिलेगी। रास्ते में रुकना, खाना पीना तो चलेगा। इस स्थान पे जाएंगे, माथा टेकेंगे, कुछ भजन कीर्तन सुनेंगे,
और तीर्थ हो गया। ज्यादा से ज्यादा कुछ पोथी पाठ सुन लिया और सच्चा सत्संग यानी वक्त के सतगुरु का संग जो कुल का सार है, उसकी किसी को भी खबर और तलाश नहीं है। सत्संग सद्गुरु वक्त के संग का नाम है, और जहाँ पिछले जमाने के किस्से कहानियाँ और उसमें तर्क वितर्क वाद विवाद और विद्या बुद्धि की बातें यही हो रहा हो और सिर्फ पोथियों का पाठ ही करके लकीर पीटी जाए, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर तो गुजर गया। तब क्या हुआ वो अब कलयुग में नहीं है। तो पिछले वक्त के किस्से कहानियां सुन सुनाकर आज कलयुग में जीव का भला नहीं हो सकता। जहां ये सब विद्या बुद्धि की और पुरानी किस्से कहानियां हों और सिर्फ पिछली पोथियां पढ़ के सुना दी जाएं और समझाने वाला कोई ना हो, तो उसका नाम सत्संग नहीं है। रामायण में पढ़ लिया कि हनुमान तब तक राम को सुग्रीव के सामने नहीं लाए जब तक कि राम की परीक्षा नहीं कर ली कि अगर बाली को मारना है तो पहले एक तीर से 7 पेड़ बींध के दिखाओ, तब मैं मानूं कि तुम बाली का वध कर सकते हो। ये तो पढ़ा, पर यह समझाने वाला कोई नहीं मिला कि हनुमान ने राम की परीक्षा क्यों ली। परीक्षा तो वही ले सकता है जो हमसे अधिक बुद्धिमान हो, हमसे अधिक सामर्थ्यवान हो, वही हमारे बल को परख सकता है। पर यह प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं मिलता तीर्थों में कि हनुमान ने राम की परीक्षा क्यों ली। ये उत्तर कोई नहीं देता कि अगर वो नारायण थे तो बाली के वध करने के लिए छुपना क्यों पड़ा, छुप कर वार क्यों किया, सामने से वार क्यों नहीं किया। और इतने ही बड़े ज्ञाता थे तो बाली और सुग्रीव में भेद क्यों ना कर पाए, माला क्यों पहनानी पड़ी सुग्रीव को पहचानने के लिए। पर इन बातों का उत्तर हमें तीर्थों में कोई नहीं देता, सिर्फ कथाएं पढ़ पढ़ के सुना दी जाती हैं और लकीरें पीट कर हम चले आते हैं। सांप तो कब के गुजर चुके। सो ऐसी बातों का नाम सत्संग नहीं है। यह तो मन संगियों का जमावड़ा है। सद्गुरु वक्त आप ही सत्पुरुष का रूप हैं, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, बाकी सब रगड़े झगड़े की बातें हैं। इन बातों के बनाने से ना तो कभी किसी का पूरा उद्धार हुआ है ना होगा, क्योंकि जब तक वक्त का सद्गुरु सामने नहीं होगा, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, हमारी जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी, हमारे संशय और भ्रम को दूर करने वाला कोई नहीं होगा। यही हमारी संशय और भ्रम हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। यही वक्त के सद्गुरु की महिमा है और उन्हीं का संग का नाम सत्संग है, जहाँ सत्य से हम परिचित हों और सत्य प्रकट हो सके। फिर जो लोग ब्रह्म और उसके त्रिगुण रूपों को राजस तामस सात्विक 3 गुण ब्रह्म के, राजस विष्णु, तामस शिव, सात्विक ब्रह्मा,
इन्हीं को व्यापक मानकर और इनका इष्ट बांध रहे हैं, उनके लिए समझना जरूरी है कि इनकी टेक से कभी भी जीव का काज पूरा नहीं हो सकता। ये सभी बीच रास्ते में ठहर जाएंगे और इनकी टेक बांधने वाले कभी भी अपनी टेक से आगे ना बढ़ पाएंगे, क्योंकि व्यापक रूप ब्रह्म दीपक के समान है, सभी को प्रकाशित कर रहा है। उसी के प्रकाश में चोर चोरी करता है। ब्रह्म परमात्मा, जिसका अंश आत्मा हर जीव में विद्यमान है, और उस आत्मा के ही अंतर प्रकाश में चोर चोरी करता है, व्यसनी व्यसन करता है, अपराधी अपराध करता है, व्यभिचारी व्यभिचार करता है, जिज्ञासु अध्ययन करता है, साध साधना करता है, खोजी खोज करता है, परोपकारी परोपकार करता है, और परमार्थी परमार्थ कमाता है। पर इनका इष्ट कभी किसी से कुछ नहीं कहता, न चोर को चोरी करने से रोकता है, न अपराधी को अपराध करने से रोकता है, न साध को साधना करने से रोकता है, न परमार्थ करने में कमाने में रुकावट डालता है। निर्लिप्त साक्षी भाव से सिर्फ देखता है और कुछ नहीं करता, बस देखता रहता है। तो ऐसे वर्णात्मक नामों को जपने से 84 नहीं छूटेगी, चाहे चालीसा पढ़ें या सहस्त्र नामा। चालीसा का जाप करते हैं, कुछ लोग सहस्त्र नाम का जाप करते हैं। ये विद्या और बुद्धि का खेल है। ये नाम रटने से, जबान से ना तो व्यसनी का व्यसन छूटेगा, न अपराध की वृत्ति, और न ही परमार्थ की कमाई। कुछ नहीं मिलता है, बल्कि मन और अधिक दृढ़ होता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है कि हमने तो बड़ी भक्ति कर ली। हमारा मन ही हमें समझा देता है कि अब तेरा कुछ अहित नहीं होगा, तू तो बड़ा भक्त है, रोज नियम से पालन करता है, मंदिर जाता है, चालीसा पढ़ता है, नाम जपता है, धूप अगरबत्ती सब करता है। तो हमारा मन ही हमें समझा देता है कि तू तो बड़ा भक्त है, अब तेरा कुछ नुकसान या अहित नहीं होगा, अब तो तेरा भला ही होगा। और यही अहंकार पाल के हम अपने अहंकार में डूबते चले जाते हैं कि हम तो भक्त हैं। फिर जिनको सद्गुरु रूप कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की टेक है, समझने वाली बात, जिनको सद्गुरु रूप कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषय भोग छोड़ देगा, अपराधी अपराध से विमुख हो जाएगा, व्यसनी का व्यसन छूट जाएगा और अंतःकरण धीरे धीरे निर्मल होता जाएगा। इस तरह जीव एक दिन अपने निज रूप और निज धाम को पा जाएगा। फिर चाहे काल ब्रह्म के
किसी भी रूप का कोई भी नाम रटते रहो, सारी उम्र गुजर जाएगी, पर मन के विकार कभी दूर न किसी के हुए हैं, न होंगे, न हो सकते हैं। और न ही मन की आशा और तृष्णा की जड़ ही कट पाएगी। हमेशा मन में आशा और तृष्णा अपनी जगह बनाए रखेंगे। यही अंत समय का कष्ट है। जब देह छूट रही होती है धीरे धीरे, देह से सारी चैतन्य और सामर्थ्य सिमट रही होती है धीरे धीरे, और कहीं हम अपने ही भीतर डूबते चले जाते हैं और जगत छूटता जाता है, और डूबते डूबते हम शांत हो जाते हैं। उस वक्त जो जगत की आशाएं और तृष्णाएं ना खत्म हुई, यही अंत समय का कष्ट है। और यही आशाएं और तृष्णाएं जो बाकी रह गईं, अंत समय तक ना छूटी, ये कष्ट बना रहा कि अब मेरे इस बैंक बैलेंस, कोठी बंगला का क्या होगा, लड़के संभाल पाएंगे या बर्बाद कर देंगे, बड़ी मेहनत से बनाया है। मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, जो कुछ मैंने इस जीवन में कमाया सब छूट गया। यही अंत समय का कष्ट है। और अगर आशाएं और तृष्णाएं इसी में फंसी रहीं, तो जगत से तो न्यारा जीव कभी हो ही नहीं सकता। देह छूट जाएगी, सूक्ष्म देह अशरीरी प्रेत जून में जाके फंस जाएगा, जब तक कि इन आशाओं और तृष्णाओं का नाश ना होगा। यही अंत समय का कष्ट है। तब जब तक आशा और तृष्णा की जड़ ना कटेगी, तब भला जीव का उद्धार कैसे हो सकता है। वो तो भटकेगा और कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ छू सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। बस अपनी आशाओं और तृष्णाओं की जलन में रात दिन तपता रहता है, जब तक ये आशाओं और तृष्णाओं का बंधन ढीला ना हो जाए। इसे ही प्रेत जून कहा गया है। तो ये आशाओं और तृष्णाओं की जड़ तो सत्संग में ही कटेगी, जब पोथियों से बाहर निकलकर, पुराण कथाओं से ऊपर उठकर हमें कोई हमारे वक्त में, हमारी भाषा और हमारे वातावरण में हमारे साथ बैठकर हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा, हमारे संशय भ्रमों का समाधान करेगा। तभी वो अंतर्दृष्टि खुलेगी जो हमें जगत से न्यारा कर सकती है और बार बार के इस जन्म मरण और 84 जून से बचा सकती है। यही सत्संग और सद्गुरु वक्त की महिमा है। बाकी तो सब पत्थर और पानी में सर पटकने का कारोबार है। सो सत्संग बेड़ा हितकारी,
जो इस पर सवार हुआ उसका तो बेड़ा पार ही हुआ। बाकी सब मन का छलावा है, समझा देता है कि तू तो बड़ा भक्त है और अहंकार में डुबो देता है। तो एक कड़ी शब्द में आती है कि काल जाल से न्यारा कीजिए, काल जाल से न्यारा। पूरी कड़ी इस प्रकार है, दया धार अपना कर लीजिए। एक सद्गुरु से विनती है कि दया करके दया धार अपना कर लीजिए, मुझ शरणागत को अपना लीजिए और काल के जाल से न्यारा कर दीजिए। तो सत्संग बेड़ा हितकारी, कुछ पा ही सकते हैं, गंवाने के लिए तो सत्संग में कुछ भी नहीं है। तो एक सत्संगी की पहचान उसकी रहनी, सहनी और करनी इससे होती है। रहनी यानी उसका व्यवहार, सहनी यानी उसके अंदर की प्रेम, दया और क्षमाशीलता सहनी। करनी यानी वो कर्म जो उसे इस जगत से मुक्त करके निज घर और कुल मालिक की दिशा में बढ़ा ले जाएं और वो कर्म छूटते जाएं जो इस काल और माया के नश्वर जगत में फंसाने वाले हैं। ये कर्म, इसी से एक सत्संगी की पहचान होती है। तो जो लोग खुद को निर्मोही और वैरागी समझते हैं और सोचते हैं कि हमने तो सब त्याग दिया, या पोथियां और ग्रंथ पढ़ पढ़कर ज्ञान की समझ आ गई और अब संन्यास ले लिया है, सो अब हमारा जगत के बंधनों से कुछ भी लेना देना बाकी नहीं रहा। तो यह उनकी बहुत भारी भूल है और सिर्फ एक दिमागी ख्याल भर ही है। अपने ही अंदर सोच लिया कि अब तो ऐसा हो गया, मोह छूट गया, संसार छूट गया, अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक नंबर के नकारा, आलसी लोग इसे अपशब्द कहते हैं, लेकिन उर्दू भाषा का एक शब्द है, लेकिन लोग इसे गलत सेंस में यूज करते हैं। हरामखोर एक ये उर्दू का वर्ड है, भाषा का शब्द है। लोग इसको अपशब्द के रूप में लोगों को टीज करने के लिए बोलते हैं, पर ये लोग वही हैं, कुछ करना नहीं चाहते, घर के झगड़ों से परेशान हो गए, अपने कर्तव्य दायित्वों से मुंह मोड़ लिया, कपड़े रंग लगा के वो अपने जैसों की टोली में शामिल हो गए। यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, मांग मांग के खा रहे हैं। ये वो लोग हैं। अगर सच्चा वैराग होता तो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलता। अगर संसार छूट गया होता तो कभी मेले ठेलों में डेरे लगा के ना बैठे होते। कभी किसी को अवसर मिले तो डीप हिमालय में यात्रा करिए, सच्चे वैरागी मिल जाएंगे।
नंगे बदन लंगोट पहनकर बर्फ में बैठते हैं, बर्फ को खोद के उस नीचे से ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं, घास के तिनके और पत्तियों को खाकर उनका योग इतना प्रभावी है कि उसी अणुओं को अपनी देह में विभक्त करके उसकी ऊर्जा से जिंदा रहते हैं। ये कपड़े रंगकर हर एकादशी, द्वादशी और संक्रांति पे हमारे घरों के दरवाजों पे खटखटाते नहीं हैं। उनका क्या संसार छूटा? वो तो दरवाजे दरवाजे मांगते फिर रहे हैं, 2-2 पैसा। क्या उनसे संसार छूट गया? ये सब नकारा लोग सिर्फ भेष बना लिया। ये तिलक, छापा, माला वाला कपड़ा पड़ा पहन लिया। इनके डेरों पे जाके देखिए, कभी मौका मिले, सुबह सुबह 5 बजे उठ के मेकअप बॉक्स खुल जाएगा और सारा स्वांग और मेकअप शुरू हो जाएगा और फिर निकल पड़ेंगे धंधे पर। अपने को सन्यासी कहते हैं। जिन्होंने ऐसा सोच लिया कि हम तो निर्मोही और वैरागी हैं, हमने तो सब त्याग दिया और कुछ करने को नहीं बचा, तो पोल्टियां पढ़ पढ़ के कुछ ज्ञान की बातें रट लीं और अब तो हम सन्यासी हैं और जगत के बंधनों से मुक्त हैं। ये सब उनके मन ने उन्हें समझा दिया, तो ये उनकी बहुत भारी भूल है। दरअसल उनको अपने मन और इंद्रियों की, अपने ही मन और इंद्रियों की परख नहीं हो सकी। जब तरह तरह के भोग सामने आ जाएं या कोई उनका आदर मान करे, आइए महाराज बैठिए, अपने चरण मेरे घर में पधारिए, और या कोई बड़ा आदमी, धनवान व्यक्ति उनके सम्मुख दीन होए और कोई अधिकारी व्यक्ति उनसे सलाह मांगे, तब देखना चाहिए कि मन कैसा मगन होकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है और सारा घमंड उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे पे नजर आ जाता है। कितना फूल जाते हैं। और अगर कहीं निरादर हो जाए और कोई निंदा करे कि ये स्वांग बनाकर क्या घूम रहे हो, या जब अपने मतलब की कोई बात हासिल ना हो, तब उनका मन का दुख उनके चेहरे पे साफ नजर आ जाता है। मन दुखी हो जाता है और क्रोध से भरकर जो भी उनके मुंह से निकलता है वो सब तो हमको अनुभव है और सबको होता है। आशीर्वाद नहीं निकलता। इससे मालूम होता है कि मन अभी उनका न ताबे आया है, न निबल हुआ है, बड़ा बलवान है उनका मन। बात बात में प्रकट हो जाता है और बहुत सी भौतिक इच्छाएं, मान सम्मान, सैर सपाटा, नामवारी और सुविधाओं की चाह मन में बहुत गहरे तक धंसी हुई है। खुद को सन्यासी कहते हैं।
तो जो भी इन बातों यानी दिखावे के त्याग और झूठे वैराग और विद्या के पोथी ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने और उन्हीं की उधेड़ बुन में लगे रहने को परमार्थ समझता है, तो ये उसकी भारी भूल है, भ्रम में है, गफलत में है, अपने हाल का पता नहीं, दुनिया का हाल बताता घूमता है। इस तरह बाहरी और दिखावे की ऊपरी कार्रवाइयों से मन कभी नहीं मरता, बल्कि हर दिन प्रतिदिन मन की इच्छाएं और जो चाह और चाहनाएं हैं बढ़ती ही जाती हैं। जमाना 150 साल पहले का था, किस्सा अपने घर का है, बाहर का क्यों कहें जब किस्सा अपने घर का है। राय वृंदावन दास जी, जानते हैं वृंदावन दास जी को? मझले सनातनी, ब्रह्मज्ञानी बनने का शौक उठा, महंत बने। अयोध्या में समाध है, परोपकार बहुत किया। पोस्टेड राजस्थान में थे तो कार्रवाई राजस्थान में आज भी उनके कायम किए हुए अनाथालय, स्कूल, औषधालय आज भी राजस्थान में वर्किंग कंडीशन में है उनकी ट्रस्ट द्वारा। वृंदावनी समाज कहते हैं उनको, तो उनके भक्त अपने आप को वृंदावनी कहते हैं। तो वृंदावन का मतलब वो मथुरा वाला वृंदावन नहीं, उनका नाम वृंदावन दास जी था, तो वो उनके अनुयायी हैं, तो अपने को वृंदावनी कहते हैं। पालकी में, सुखपाल में चलते थे। दिन प्रतिदिन मन की इच्छाएं और चाहें बढ़ती जाती हैं। शौक पैदा हुआ कि कुंभ में हाथी पर बैठकर सवारी निकलेंगे। हाथी पर बैठे सब किराए पे ढोल नगाड़े इकट्ठा कर लिए, खूब गाजे बाजे के संग बजाते हुए हाथी पर बैठकर सवारी निकाली और अपने आप को महंत घोषित किया कुंभ में वृंदावनी समाज का। क्या इससे उद्धार हो गया? जीवों का तो बाद में, क्या वृंदावन दास जी का उद्धार हो गया? अहंकार, चाहना कि जब तक हाथी पे बैठ के कुंभ में सवारी ना निकले मुझे महंत कौन मानेगा? मान सम्मान, कहावत है, चिराग तले अंधेरा। मैं संसार में किसके ऊपर उंगली उठा दूं? जहां उठाऊंगा ये तीन मेरी तरफ उठ जाएंगी, तो बेहतर है अपने घर में झांक लो। तो ये किस्सा अपने घर का है। सो इस तरह मन की इच्छाएं और चाहें बढ़ती ही चली जाती हैं, जिसका परिणाम सिवाय अहंकार के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मन को ताबे करने की जुगत यही है कि पूरे सद्गुरु या साध की संगत में कुछ दिन अपने भीतर की खोज परख करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मन को काबू में करने की, ताबे करने की जुगत, तरीका यही है
कि पूरे सद्गुरु या साध के संगत में, उनके संग साथ और सानिध्य में कुछ दिन रहकर अपने भीतर की खोज परख करना, अपने भीतर की खोज परख करना। और हम क्या करते हैं, कुछ दिन रह के उन सद्गुरु और साधगुरु की ही परख करने में लगे रहते हैं। ये सच्चा है कि झूठा है? अपनी परख नहीं करते। अपने भीतर की खोज और परख नहीं करते हैं। ये जो कह रहे हैं उनके वचन को समझें, उनके वचन पे कुछ मनन चिंतन करें और अपने आप को तोलें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ खड़ा हूं। नहीं तो कुछ दिन रह के वो साध और सद्गुरु की ही परख करने में लगे रहते हैं कि ये सच्चा है कि झूठा है। मेरे मतलब कि जिस बात को मैं ओके करता हूं, अगर ये वो बात कह रहा है तो सच्चा है। जिस बात को मैं डिनाई करता हूं, अगर ये वो बात बोल रहा है तो झूठा है। बस यही परख है साधुओं की, और जीव यही करता है। इसीलिए हमेशा अपने भीतर के सच से दूर रहता है, अनजान रहता है। कबीर साहब कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। पर अपने मन की खोज नहीं कर पाता, दूसरे के मन को परखने में लगा रहता है। ये क्या सोच रहा है, इसने ऐसा किया, ऐसा बोला, इसके पीछे इसके मंशा क्या है? कभी नहीं। इसलिए हमेशा अंतरपट बंद ही रहते हैं, कभी खुल नहीं पाते। दृष्टि जगत में ही डोलती रहती है, कभी अंतर दृष्टि खुल ही नहीं पाती। सो चाहिए कि पूरे सद्गुरु या साध जो भी मिल जाएं, उनकी सेवा सत्संग में बने रहकर, और चाहे रूखा सूखा ही खाने को मिले वही प्रसादी समझकर और खाकर सद्गुरु की बताई विधि, सद्गुरु की बताई हुई विधि यानी उनके वचन पर अमल करना, उनकी बताई विधि और जुगत के अनुसार सूरत को शब्द से जोड़ने का जतन करते रहना। विचार कभी कामयाब नहीं होता। सोचते रहो मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने, पर कोशिश कामयाब एक दिन जरूर होती। तो उसे विचार नहीं करना है, क्या कहा है क्या नहीं कहा है। बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े ज्ञान की बातें बताते हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, इससे कुछ हासिल नहीं। जब तक उनके वचनों पर मनन चिंतन करके समझ के उस पर अमल ना किया जाए, तो विचार कभी कामयाब नहीं होगा। चाहे जितना मनन और चिंतन कर लो, जब तक कि उस पर अमल ना करोगे। उस पर अमल भी करना है, अपने व्यवहार में उसे ढालना है, तब परिणाम मिलेगा। फल तो करने का ही मिलेगा, कथनी का नहीं। सो सूरत को शब्द के संग जोड़ने के अभ्यास में एकाग्रचित होकर लगना ही अपने सच्चे उद्धार के प्रति बढ़ाया गया पहला कदम है। पहला कदम सत्संग में आना नहीं है, पहला कदम सद्गुरु के वचनों पर विचार करना नहीं है, पहला कदम वही है जो अंतर में बढ़े। सुना बाहर, विचार किया मन में, अंतर में क्या किया? तो जो कदम पहला अंतर में बढ़ेगा वही पहला कदम है परमार्थ का। बाकी तो सब मन का राग है। आनंद तो आएगा, मजा आएगा, और मन समझा देगा तुझे तो सब मिल गया,
तुझे तो बड़े महान गुरु मिल गए, तुझे तो बड़ा ज्ञान मिल गया, इसी में उलझा के किनारे कर देगा, अंतर में कदम नहीं बढ़ाने देगा, उद्धार के मार्ग पे कदम नहीं बढ़ाने देगा, अहंकार में डुबो देगा। तू तो बड़ा बड़भागी है, तुझे बड़े पहुँचे हुए गुरु मिल गए, बहुत सी ज्ञान की बातें पता चल गईं, बस वहीं रोक देगा उलझा के। अंतर में जो असल है सूरत का शब्द के संग जुड़ना, से दूर कर देगा। इस तरह गुरु पर भी मान तब करो जब अंतर में कुछ मिले। से मीठी मीठी बातों पे आके गुरु के चक्कर में नहीं फंसना। जब अंतर में कुछ मिले, अंतर में कुछ अनुभव हो, जब आपकी अपनी अंतरात्मा स्वीकार करे कि कुछ मिला, तब गुरु का मान करना, वही सच्चा है। और अगर कुछ ना मिला तो कौन गुरु, किसका गुरु और कहाँ का गुरु। जब अंतर में मिले, पेड़ की पहचान तो फल से ही होगी। जब आपके भीतर फल मिले तो गुरु मानो, और ना मिले तो खुली आंखों से भी ना जानो, मैं नहीं जानता कौन। बिल्कुल। सूरत को शब्द से जोड़कर अभ्यास में एकाग्रचित होकर ही ये कदम अंतर में बढ़ सकता है। जतन, जुक्ति और विधि तो सद्गुरु वक्त ही बताएंगे। उस पे विचार करना है, मनन चिंतन करना है, समझ में आ जाए तो अमल करना है, फल तो तब मिलेगा। तो जहां इन बातों की चर्चा करने वाला कोई ना हो, सिर्फ पुराण कथाएं, ऐसा था वैसा था, ये हुआ वो हुआ, ऐसी जगहों पे मन तो बड़ा फूलेगा, ताबे तो नहीं आएगा, बड़ा मजबूत होगा। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारे पूर्वज हैं, तुम क्या हो। इतिहास गुजर गया, पूर्वज गुजर गए, तुम कहाँ खड़े हो। कहीं नहीं, पता ही नहीं। मन ताबे कैसे आएगा। और जहां फरेब बहता हो, वहां परमार्थ का रंग कैसे चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता। इन वाचक ज्ञानियों और संसार में लिप्त बैरागियों का ऐसा हाल पाता हूं कि जबान तो इनकी कहते कहते नहीं थकती कि संसार के सभी विषय भोग काग विष्ठा यानी कौवे के मल के समान हैं। जगत के सारे भोग बहुत रट्टा मारते हैं, हर बात में यही बताते हैं। और पाया कि इनके मन में चाह और खोज इन्हीं विषय भोगों की भरी पड़ी। मन में तो चाह इन्हीं संसार के भोगों की भरी पड़ी है। रेशम के कपड़े चाहिए, 56 भोग खुद को चाहिए। पत्थर की मूर्ति के आगे भोग लगा देंगे, खाएंगे खुद। क्या वो पत्थर की मूर्ति खाती है? नहीं, बहाने, क्योंकि उनको 56 भोग चाहिए। उन्हें गाड़ियां और रेशम चाहिए। तो पाया
कि जैसे वो कागविष्ठा बताते हैं, हम गृहस्थों को खुद बैरागी बन के उन्हीं के पीछे भागते फिरते हैं और तरह तरह के बहानों से उसका भोग करते हैं। सो जब भी और जहां भी मौका मिलता है, भगवान का प्रसाद और मालिक की मौज का नाम लगाकर भोगों को भोगने से कभी पीछे नहीं हटते। खुद को धार्मिक भक्त कहने वाले भगवान का प्रसाद बता देते हैं, तब प्रसाद है भगवान का, और सत्संगी बताने वाले अपने आप को मालिक की मौज है। बस भगवान का प्रसाद और मालिक की मौज का नाम लगाकर इन भोगों को भोगने से कभी पीछे नहीं हटते। ना इनके मुंह से निकलना कठिन हो जाता। तो इस हालत में रहते हुए बाहर कुछ अंदर कुछ, इनको खुद क्या प्राप्त हो सकता है सिवाय भोग कर्मों के। इन भोगों के जो कर्म हैं उसके सिवाय ये और क्या कमा सकते हैं। ये ऐसे लोग तो बेसुध और लाचार, बेसुध और लाचार, जैसे होश ही नहीं कि वो क्या किए जा रहा है, और अपनी कामनाओं, लालसाओं, वासनाओं के आगे इतना लाचार है कि उनसे हट नहीं सकता, और बेसुध ऐसा कि पता ही नहीं कि क्या किए जा रहा है। तो ये तो बेसुध और लाचार व्यक्ति के समान ही हैं कि जिसे पता ही नहीं कि वह कहता क्या है और करता क्या है। जब तक अंतर में सफाई और प्रकाश ना हो, जीव की रहनी, सहनी और करनी में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। यही विषय था रहनी, सहनी और करनी। जब तक सद्गुरु वक्त जिनसे हम प्रश्न कर सकें, जो हमें उत्तर दे सके, ऐसे गुरु की जब तक शरण ना जीव आए, उद्धार कैसे हो सकता। और जिस दिन सच्ची शरण आ गया, उसकी रहनी, सहनी और करनी बदल जाएगी, काया कल्प हो जाएगा। उसका अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों ही निर्मल, शुद्ध और आनंदमयी रूप में परिवर्तित हो जाए। पर अपने वक्त के सद्गुरु की शरण, सच्ची शरण आवश्यक। तो सद्गुरु स्वामी सदा सा राधा राधा।